अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर होंगे, आबाद होंगे, खुशहाल होंगे। तो मैं हूँ आपकी जवेरिया सैर। मैं आपके लिए लाई हूँ एक इजी और आसान वे से बनने वाली रेसिपीज़, खिचड़ी और दाल की रेसिपीज़, दाल तड़का की रेसिपीज़। तो ये है मेरी डेली रूटीन की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले बनाई थी खिचड़ी, उसके बाद बनाई थी दाल। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं किस तरीके से दाल बनाती हूँ, जो बहुत ही लजीज और मज़े की बनती है। अगर आप भी ऐसी दाल बनाएंगे तो लोग कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप ये कहाँ से किस तरह बनाई है, पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ आगे इसका तरीका। तो सबसे पहले बनाऊँगी मैं खिचड़ी। इसके लिए मैंने ले लिया 1 कप ऑयल। इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच ज़ीरा। इसके बाद डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने काट लिए हैं, वो डालने हैं। प्याज और ज़ीरे को फ्राई कर लूँगी ऑयल में। लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करती हूँ मैं हमेशा, आप भी कोशिश करें लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें या स्टील का। इसके बाद इसमें डालूँगी मैं 1 लार्ज साइज़ का टमाटर। इसे मैं प्याज और टमाटर को दोनों को फ्राई कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको फ्राई कर लूँगी। सबसे पहले बनाऊँगी मैं इसका मसाला। अब इसमें डालूँगी मैं स्पाइसेस, जो आपने अपने हिसाब से डालने हैं, मैं अपने हिसाब से डालूँगी। नमक डाला 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच नमक डालूँगी क्योंकि ये चावल बनने वाले हैं, चावलों में हमेशा नमक ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मिर्ची डालूँगी 1 चम्मच क्योंकि हमें स्पाइसी खिचड़ी पसंद है। वैसे आप खिचड़ी अगर आपने बनानी तो आप मिर्ची ना डालें, काली मिर्च सिर्फ डालें। और हल्दी डालूँगी आधा चम्मच। तो मैं ये इसमें फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। जब मसाले की भुनाई हो जाएगी थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स करूँगी ताकि ये जल ना जाए। ये बहुत ही मज़े की खिचड़ी बनने वाली है। मसाला तैयार हो चुका है, ये देख लें आपके सामने मसाला बन चुका है, मेरा बनाई हो चुकी है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डालूँगी मूंग दाल, जो मैंने पहले में पानी में डाल के रखी हुई थी। इसका पानी मैंने निकाल लिया था, दाल इसमें डाल दिया मैंने। 1 कप दाल ली है और 400 ग्राम चावल लिए हैं मैंने। दाल को इसमें फ्राई करके अच्छी तरह से भून के फिर आगे इसमें मैं और चीज़ें डालूँगी। तो व्यूअर्स, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए। तो अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में वीडियोस को शेयर किया करें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो कमेंट्स लाजमी किया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगी। और नई नई रेसिपीज़ के लिए भी मुझे कमेंट्स करें कि मैं ताकि नई नई रेसिपीज़ बनाऊँ। तो ये देखें, ये मैंने दाल की भुनाई कर लिया। मैं इसमें डालूँगी पानी। तो मैंने इसमें पानी 2 गिलास डाला था, यानी कि 1 kg जितना पानी, हाफ kg का ये गिलास है एक। मैंने 1 kg इसमें पानी डाल दिया है। अब इसमें ढक्कन लगा के खड़ा कर दूँगी ताकि जब तक पानी को बॉयल आ जाए। अब ये दूसरी तरफ बनाऊँगी मैं दाल। दाल के लिए मैंने देगचा रख दिया ऊपर। अब इसमें डालूँगी मैं पानी, 2 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी डाला था।
अब इसमें डाले मैंने प्याज, 2 मीडियम साइज़ के, 1 लार्ज साइज़ का टमाटर, इसके बाद इसमें डालूंगी नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 2 चम्मच, हल्दी इसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच, 1/2 टीस्पून, ये मसाले डाल के मैं इसे अब मैं खिचड़ी को ज़रा देख लूँगी, पानी का बॉयल आ चुका है इसका। अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल जो मैंने पहले से पानी में डाल के रखे हुए धो के। तो ये 400 ग्राम चावल थे, मैंने इसे चावल डाल दिए। इसको अच्छे तरीके से चम्मच हिला के इसको खड़ा कर दूंगी मैं, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और चावल और दाल गल जाए। इसके बाद मैं देखूंगी दाल को। दाल में मैंने मसाले डाल दिए थे, ये सूखा धनिया है वो मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच। इसको भी अब मैं ढक्कन लगा के खड़ा कर दूंगी पानी का बॉयल आने के लिए। ये मैं इस तरीके से दाल बनाती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ शेयर करें कि आप किस तरीके से की दाल बनाते हैं, और ये भी लाजमी कमेंट्स करें कि आपको ये मेरी दाल कैसी लगी बनी हुई, ये मेरा तरीका कैसे लगा। ये खिचड़ी मेरी बन चुकी है, देखें पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब हम इसको देंगे स्टीम। स्टीम के लिए मैं इसका जो ढक्कन है उसके ऊपर रुमाल कवर करके मैं रख दूंगी इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो ये चावलों को स्टीम आ जाएगी, जो इसकी कसर रह गई थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, सही हो जाएगी, और चावल खिचड़ी बड़ी मज़े की बन के तैयार हो जाएगी। और ये मैंने इसमें डाली है 1 चम्मच काली मिर्च। आपने लाल मिर्च नहीं डालनी तो आप ना डालें, मैंने इसलिए डाली है क्योंकि मसाला तेज़ पसंद था इसमें, इसलिए डाली है। क्योंकि कोई बीमार नहीं था ना, तो अपने लिए बनाइए, बच्चों के लिए। ये दाल का मैंने ढक्कन लगा के इसको पानी खुश्क होने के लिए खड़ा कर दिया, और हमें से दम आ चुका है खिचड़ी का।
स्टीम मुकम्मल हो चुकी है। ये देखिए मज़े की खिचड़ी बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। आप भी इस तरीके से खिचड़ी बनाएं और बच्चों को खिलाएं। तो दाल को जो 10-15 मिनट बाद देखा था मैंने, इसका पानी खुश्क हो चुका था। अब मैं इस पर तड़के की तैयारी करूँगी। जो इसमें मैंने तड़का लगाना है दाल को, बस मुझे इतना सा पानी इसमें चाहिए जो इसमें मैंने छोड़ना है पानी। इसमें तड़के की तैयारी करूँगी। इसमें मैंने रख लिया पैन, इसमें डालूँगी मैं ऑयल। तो व्यूअर्स, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ऑयल मैंने डाल दिया 1 कप। अब इसमें डालूँगी मैं ज़ीरा, तो इसमें मैंने अब ज़ीरा डाल दिया 1 चम्मच। इसमें डालूँगी चॉप किया हुआ लहसुन जो मैंने बारीक बारीक काट के रखा हुआ था। 2 टीस्पून लहसुन डाल दूँगी और ये हमारा तैयार हो जाएगा तड़का। बस मैं इसी तरीके से तड़का लगाती हूँ। आप भी जिस तरीके से लगाते आप अपने तरीके से लगाएं, लेकिन मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसको ब्राउन होने दूँगी मैं। लहसुन ब्राउन होने के लिए मैं रख दूँगी। जब ये ब्राउन होगा तो मैं इसे दाल में डाल दूँगी। आप देखें ये लहसुन ब्राउन हो चुका है। जिस तरीके से जिस शक्ल में मुझे चाहिए था वो उस शक्ल में आ चुका है। अब मैं इसमें दाल में डाल दूँगी। दाल का पानी भी देखिए बहुत कम रह चुका है। तो भी इस तड़के को डाल दूँगी मैं दाल में। ये देखिए मैंने तड़का लगा दिया और बहुत ही मज़े की खुशबू आती है जब दाल को तड़का लगता है। चाहे अपने घर में लग रहा हो या कहीं और लग रहा है, जब खुशबू आ जाए तो दिल करता है बंदा फ़ौरन से दाल बनाए। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं दाल, बड़े भी बच्चे भी, लेकिन बच्चों की तो ये फेवरेट है। तड़का लगाने के बाद इसमें मैं चम्मच हिला के थोड़ी देर के लिए इसको खड़ा कर दूँगी ताकि इससे तड़के का जायका इसमें दाल में मिक्स हो जाए। अब इसमें डालूँगी मैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप इसमें लाजमी डालें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल में। इसमें डालूँगी कसूरी मेथी 1 चम्मच। और इसमें सबसे अहम चीज़ जो मेरी दाल में जायका देती है और लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसमें डालूँगी, जो मेरी दाल को बहुत ही दुबाला कर देती है इसका जायका, तो वो है कनौर चिकन क्यूब। ये आप इसमें लाजमी डालें। ये आपकी दाल के जायका को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी और आप ख़ुद भी और लोग भी कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि बहुत ही मज़े की दाल बनी हुई है। तो 1 कनौर चिकन क्यूब इसमें मैं डाल दूँगी जो इसमें मिक्स हो जाएगा।
तो एंड में इसमें डालूँगी मैं गरम मसाला, जो इसके लिए ज़रूरी है, जो इसकी बादी को भी ख़त्म करेगा। जो गैस हो जाता है इससे दाल खाने से जिन लोगों को, वो भी नहीं होगा। तो गरम मसाला डाल के इसमें ढक्कन दे के इसको खड़ा कर दूँगी और फ्लेम कर दूँगी मैं ऑफ़। तो ये हमारी दाल बन चुकी है, रेडी हो चुकी है खाने के लिए। मज़े लें और खाएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों में, रिश्तेदारों में लाजमी शेयर करें मेरी वीडियोस, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो आपका प्यार ज़ाहिर होगा। तो ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है जो आप किसी को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। एंड में इसमें डाल दूँगी मैं 2 हरी मिर्चें, जो मैं पहले डालना भूल गई थी। हरी मिर्चें मैंने 2 इसलिए डाली हैं क्योंकि इससे सिर्फ मैंने ही खाना है, बच्चे और हस्बैंड वगैरह इसे नहीं खाते, पसंद नहीं करते। तो मैंने अपने लिए ये डाली हैं क्योंकि ये बहुत मज़े की लगती हैं दाल में हरी मिर्चें। तो ये डन हो चुकी है हमारी दाल। एंड में इसमें मैंने हरा धनिया चॉप करके ऊपर गार्निश कर दिया। ये देखिए, बहुत मज़े की दाल बन चुकी है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि ये आपको कैसी लगी है। एक ये हमारी दाल बन चुकी है, देखें। और ये देखिए, ये हमारी खिचड़ी भी बन के तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की स्पाइसी सी खिचड़ी है। ओके फ्रेंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।